मिला टाइम्स में खुशामदीद। बीजेपी ने किसी तरह करके सेंटर में अपनी सरकार बना ली है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को किसी न किसी तरह इन लोगों ने मना लिया है। अभी भी तय नहीं है कि कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी। अभी तक अपोजिशन के लीडर भी इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो 2 दिन से सबसे बड़ी खबर चल रही है वो ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। और ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि इसके पीछे सच्चाई है, हकीकत है। शरद पवार ने बड़ा खेल कर दिया है। पिछले साल यानी 2019 में भी जब महाराष्ट्र में नई नई सरकार बनी थी और अचानक बीजेपी ने सरकार बना लिया था, फिर शरद पवार सामने आए, इन्होंने अपनी चाणक्य नीति शुरू की और बीजेपी की सरकार 24 घंटे में गिर गई थी। शिवसेना कांग्रेस की सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए थे और तकरीबन 1-1.5 साल तक ये सरकार चलती रही। उसके बाद फिर बीजेपी ने शिवसेना को ही तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे जिनको जानते हैं, ये शिवसेना से अलग हो गए और इन्होंने शिवसेना के अच्छे खासे मिनिस्टर्स को अपने साथ मिला ली और इस तरह उद्धव ठाकरे की या जो वहाँ के महागठबंधन की सरकार थी जिसको महाअघाड़ी कहा जाता है वो सरकार गिर गई। बीजेपी ने अपनी सरकार बना लिया। फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे लेकिन अचानक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब जो खबर आ रही है वो ये कि एक मर्तबा फिर जो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के लोग हैं या जो बीजेपी के एमएलएज हैं और इनकी तादाद 40 है, ये सब के सब उद्धव ठाकरे के टच में हैं, कांग्रेस के टच में हैं, शरद पवार के टच में हैं और वहाँ सरकार बीजेपी की गिर सकती है। महाराष्ट्र असेंबली में कुल 288 सीटें हैं और इनके पास फिलहाल मेजोरिटी है, पूरा गठबंधन मिलाकर के बीजेपी के पास 200 के आसपास। लेकिन उनमें से 40-50 एमएलएज इन लोगों के टच में है और जैसे वो एमएलएज उधर से इधर आएंगे, बीजेपी की जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाएगी और यकीनी तौर पर ये लोग सरकार बना सकते हैं। तो इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र में बड़ा खेल करना शुरू कर दिया है। खुद अभी का जो रिजल्ट आया 2024 के लोकसभा का, उसमें वहां की जनता ने बता दिया कि बीजेपी ने जिस तरह शिवसेना को तोड़ा, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो वहां की जनता को पसंद नहीं है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 11 सीटों पर जीत मिली है महाराष्ट्र में। लेकिन ये जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना थी, इनको सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को भी 2 हिस्सों में तकसीम कराया बीजेपी ने। एक तरफ अजीत पवार आ गए, इन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली और दूसरी तरफ ये आगे शरद पवार जो पहले से पार्टी के चीफ है। अब अजीत पवार को सिर्फ 1 सीटों पर जीत मिली है, उससे ज़्यादा लोकसभा में ये चुनाव नहीं जीत सके। खुद इनकी बीवी चुनाव लड़ रही थी। शरद पवार की बेटी के मुकाबले में, सुप्रिया सुले के मुकाबले में इनकी बीवी बुरी तरह चुनाव हार गई। पिछले चुनाव में इनका बेटा चुनाव हार गया था। तो एनसीपी के जो चाहने वाले थे उन सब ने भी इन्हीं की लीडरशिप पर भरोसा किया, इन्हीं की क़यादत पर भरोसा किया और इसका जो शरद पवार का ग्रुप था उसको बुरी तरह झटका लगा है। ये ग्रुप इसमें हावी नहीं हो पाया है। अब 40 से ज़्यादा जो एमएलएज है महाराष्ट्र के वो इन लोगों के टच में है। इसका मतलब है कि अगर वो लोग जैसे उधर से इधर आते हैं तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और इंडिया अलायंस ने भी इस मर्तबा ठान लिया है कि बीजेपी की सरकार को गिरा करके रहना है। खुद सेंटर में बीजेपी की सरकार गिराने की तैयारी चल रही है, बातचीत का दौर शुरू है। मोदी साहब को अभी तक अच्छी तरह नींद नहीं आ रही है। इस बीच महाराष्ट्र में यह बड़ा खेल होने जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भी वहाँ 2 एमएलएज हैं, समाजवादी पार्टी के 2 एमएलएज हैं। तो ये सब अगर मिल जाते हैं और 40-45 एमएलएज की जो खबर आ रही है कि वो इनके टच में है, वो उससे अलग हो सकते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार गिर सकती है। इससे पहले यानी जब लोकसभा का रिजल्ट आया था और एनडीए ने मरकज में सरकार बनाने की बातचीत की तो उन दिनों भी उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि शिंदे ग्रुप के जो एमपीज हैं वो उनके टच में है, राब्ते में है, यानी वो चुनाव जीत कर भी उधर से इधर आना चाहते हैं। इधर जो मंत्रालय की तकसीम हुई है एनडीए की सरकार में, तो उससे भी ना तो एकनाथ शिंदे का ग्रुप खुश है और न ही ये एनसीपी जो अजीत पवार का ग्रुप है ये ग्रुप खुश है, क्योंकि इन दोनों को अहम तरीन मंत्रालय नहीं दिया गया है। एनसीपी में तो आपस में ही विवाद हो गया। जब 71 मंत्रियों ने राष्ट्रपति भवन में शपथ लिया था तो उसमें एनसीपी के किसी भी नेता ने बतौर मंत्री हलफ नहीं लिया, उसमें आपस में ही विवाद हो गया था क्योंकि प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया था और प्रफुल्ल पटेल को स्टेट राज्य मिनिस्ट्री दी जा रही थी। तो उन्होंने विरोध किया और कहा कि मैं 6 सभा का राज्यसभा मेंबर हूँ, मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ, तो अब मुझे अगर राज्य मंत्री यानी नायब वजीर बनाया जाता है तो ये मेरी हैसियत के खिलाफ है, मेरे स्टेटस को डाउन करना है।
और ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है। उधर इनके जो एक एमपी जीत कर आए हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी की, लेकिन वो भी हलफ नहीं ले सके, तो अभी तक एनसीपी को कोई मंत्रालय नहीं मिला। इधर एकनाथ शिंदे के 7 एमपीज ने चुनाव जीता, लेकिन इनको भी कैबिनेट रैंक की मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, बल्कि स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। तो असल जो हैसियत होती है कैबिनेट मिनिस्टर को होती है, उनकी तादाद 30 है। तो मोदी साहब की जो कैबिनेट है उसमें भी इन लोगों को शामिल नहीं किया गया, और इसी बात पर इन लोगों को शिकवा है। ये देखिए मोदी की पूरी कैबिनेट है, ये वेबसाइट पर अपडेट है। तो इसमें भी एकनाथ शिंदे ग्रुप के किसी भी मिनिस्टर को जगह नहीं दी गई है। हालांकि जितेंद्र मांझी को इसमें जगह दी गई है, लल्लन सिंह को जगह दी गई है जो जदयू से आते हैं, या इसी तरह चिराग पासवान को भी इसमें जगह दी गई है, जिन्होंने 5 एमपीज हासिल किया, यानी 5 एमपी इनके चुनाव जीते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप था इनका, एकनाथ शिंदे का, उसको कैबिनेट मंत्री की लिस्ट में जगह नहीं दी गई, तो इससे भी नाराज़गी चल रही है। इनको जो जगह दी गई है इसमें, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसमें जगह दी गई है, और इनका नाम है ये प्रताप। तो ये जाधव प्रताप है जो शिवसेना से आते हैं, इनको ये मंत्रालय भी दिया गया है, तो इससे ये लोग खुश नहीं हैं। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो जाए और बीजेपी की सरकार वहां गिर जाए। अगले दिनों में क्या होगा पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आप सपोर्ट कीजिए।